सोलो लेवलिंग। ये चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जापान हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मासुमोटो गोगुनी से डील करने के लिए कोरिया आए हुए हैं और वो उन्हें एक एग्रीमेंट थमाते हुए कहते हैं, ये जेजू आइलैंड पर मिले सभी कीमती चीजों की एक लिस्ट है और ये मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्यों? मात्सुमोटो कहता है क्योंकि मैं संग जिन्हो को काम पर रखना चाहता हूँ। आगे हंटर गोगुनी कहते हैं, मुझे माफ करना, संग जिन्हो हमारे साथ काम नहीं करता है, वो अब एक गिल्ड के साथ जुड़ चुका है, तो इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मासुमोटो कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन हम बिना हंटर एसोसिएशन की मदद के बिना उससे नहीं मिल सकते। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे उससे बात करने का एक मौका दो। अब आगे गोगुनी कहता है कि मैं इस मामले में आपसे बिना इंटरप्रेटर के बात करना चाहता हूँ। इंटरप्रेटर का मतलब वो दोनों लोग जो उन दोनों की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। आगे मासुमोटो कहता है कि क्या आपको जापानी लैंग्वेज आती है? इस पर गोगुनी कहते हैं कि हाँ, मेरे पिता जापान में एक छोटे बिजनेसमैन थे, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत जापानी लैंग्वेज आती है। अब आगे हम देखते हैं, गोगुनी कहते हैं कि मैंने अफवाहें सुनी हैं कि ब्लेड गिल्ड ने आपके साथ संबंध तोड़ लिया है। ब्लेड गिल्ड अब आपके साथ काम नहीं करता है। आगे मासुमोटो गुस्सा होकर पूछता है कि आपको कैसे पता? गोगुनी कहते हैं कि ये बहुत साफ है, मैं बता सकता हूँ कि कुछ तो था जब ब्लेड गिल्ड ने जापानी हंटर एसोसिएशन के फंडिंग को अनएक्सेप्ट कर दिया और केवल गवर्नमेंट सब्सिडी को ही एक्सेप्ट किया। ब्लेड गिल्ड जापानी हंटर एसोसिएशन के इशारे पर काम करता था और गोटो रियूजी की वजह से आप ज़रूरत पड़ने पर सभी एस रैंक हंटर को इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब ब्लेड गिल्ड अलग हो गया है तो दूसरे गिल्डों के बीच में स्ट्रगल हो रहा है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये सही नहीं है? गोगुन्ही चेयरमैन मात्सुमोटो से कहता है कि मात्सुमोटो, अगर ये तुम्हारी कोई चालाक छोटी चाल में से एक है तो मेरा सुझाव है कि तुम अभी रुको। आगे मात्सुमोटो कहता है कि अगर ये गेट बंद नहीं किया गया तो आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। गोगुनी कहते हैं कि मात्सुमोटो, हालांकि तुम्हारे इरादे बहुत शर्मिंदाजनक है। गोटो ryuji एक जो जापान को लीड करता था, उसकी मौत, ब्लेड गिल्ड का पतन, जापानी गिल्ड के बीच स्ट्रगल, तुम्हारे चालाक चालों के कारण जो सेक्रीफाइस हुए, सब कुछ तुम्हारे कंधों पर है। और गुगनी अपने पॉकेट से कुछ निकालकर उस टेबल पर रखते हैं। मात्सुमोटो उसे देखकर कहता है कि ये क्या है? गोगनी कहते हैं कि ये एक कैमरा है जो आपके रिसीवर से जुड़ा था। ये गोटो की टीम का था। क्या तुमने सचमुच सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा? ये समय तुम्हारे लिए मानक क्रिस्टल के साथ बातचीत करने का नहीं है। अगर ये जानकारी पब्लिश हो गई तो जापान के लोगों को तुम्हारी चालों के बारे में पता चल जाएगा और उन्हें तुमसे निपटना होगा। इसके बाद हंटर गोगुनी काफी गुस्से में होते हैं और गुस्से की वजह से वो उस कैमरे को वहीं पर तोड़ देते हैं। मात्सुमोटो उनके इस रूप को देखकर हैरान हो जाता है और आगे गोगुनी कहते हैं कि हालांकि मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि इतना क्रूर काम करूँ। मैं नहीं चाहता कि एक आदमी की वजह से पूरा एशिया और एक देश बर्बाद हो जाए। इसके लिए आपको संग जिन्हो को थैंक्स कहना चाहिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। संग जिन्हो अभी डेंजर में होता है। बहुत सारी स्टैचू लगातार संग जिन्हो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन संग जिन्हो की कमांडर अथॉरिटी को बंद कर देने के बाद उसके पास कुछ खास पावर नहीं थी। वो अपनी स्ट्रेंथ से केवल अपना बचाव ही कर पा रहा था और आगे उस बड़े से स्टैचू के आ जाने के बाद संग जिन्हो की मुश्किलें और भी बढ़ गई थीं और वो अपनी आंखों से उसके ऊपर लेजर बीम का इस्तेमाल करने ही वाला होता है कि तभी संग जिन्हो कमांडर टच का इस्तेमाल करते हुए कुछ स्टैचू को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो लेजर बीम उसके ऊपर अटैक करता है, वो उन स्टैचू को उसके लेजर बीम के सामने ला देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ
आग ही आग फैल चुकी थी। संग जिनवू उसके ये ताकत से काफी हैरान होता है और वो कहता है कि मुझे अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करना होगा उसे मार गिराने के लिए। सबसे पहले मुझे इसका सामना करना होगा। ये दूसरी मूर्तियों से काफी अलग है। अब आगे हम देखते हैं कि वो स्टैचू अपने पैरों की मदद से संग जिनवू को कुचलने की कोशिश करता है और संग जिनवू जमीन पर ही होता है कि तभी वो अपने एक पैर को उसके ऊपर रख देता है। तभी हम आगे देखते हैं कि संग जिनवू उसके पैर के साइड से निकल जाता है और वो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक बार फिर लेजर बीम का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से संग जिनवू को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है और वो घूमकर उसके कंधों के सहारे उसकी गर्दन के पास जाता है और वो उस डेमन किंग के वेपन का इस्तेमाल करता है जिसे उसने 100 लेवल को पार करके हासिल किया था। वो खंजर किसी भी चीज को काट सकते थे, लेकिन जब वो उन खंजरों का इस्तेमाल ऊपर करता है तो वो सिर्फ उसके चेहरे पर एक खरोच ही दे पाते हैं। इसे देखकर संग जिनवू हैरान होता है और कहता है कि ये किसी भी चीज को काट सकते हैं, लेकिन मैं जब इसके ऊपर इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये सिर्फ इसके चेहरे पर खरोच ही दे पा रहे हैं। मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। तभी संग जिनवू उसके चेहरे के पास एक बड़ी सी दरार दिखाई देती है और वो कहता है कि मैं समझ गया कि अब क्या करना है और वो एक छलांग लगाकर उस दरार के पास पहुंच जाता है। अब आगे संग जिनवू अपनी सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ता है उस दरार के एकदम पास, जिसकी वजह से उस स्टैचू का चेहरा बुरी तरह बिगड़ जाता है और वो कुछ ही सेकंड बाद धराशायी होकर जमीन पर पड़ा होता है। इसे देखने के बाद वो आर्किटेक्ट कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सबसे बढ़िया क्रिएशन को कोई इतनी बुरी तरह हरा सकता है। अब हम आगे देखते हैं। वो बिग स्टैचू हार चुका है। अब संग जिनवू कमांडर टच का इस्तेमाल कर कर सभी स्टैचू को जमीन पर पटक देता है और सभी स्टैचू खत्म हो जाते हैं और संग जिनवू को कुछ एहसास होता है। वो कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फाइट के बाद मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। आगे वो तालियां बजाते हुए कहता है, इम्प्रेसिव, ये काफी बढ़िया था। मुझे उम्मीद थी कि कुछ ऐसा ही होगा। अब आगे संग जिनवू उसे उसका वादा याद दिलाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अपना वादा याद है। वो कहता है कि हाँ, लेकिन अभी ये टेस्ट खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हारा फाइनल टेस्ट हूँ। संग जिनवू आगे कहता है कि तुम कौन हो। आगे वो आर्किटेक्ट कहता है कि मैं इस सिस्टम को बनाने वाला आर्किटेक्ट हूँ। अब तुम मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।